हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन और सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दो बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं लगभग एवरीडे अपने डेली एनालिसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। उस वीडियो में हम एवरीडे बात करते हैं और लगभग लगभग मैं एक स्ट्रेटजी तो आप लोगों को एवरीडे अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता हूं। ठीक है, ज्यादातर टाइम आप देखते होंगे कि हम प्रॉफिट में ही एग्जिट करते हैं पोजीशन को। ठीक है, हाँ, कभी कभी हमें लॉस भी होता है, लेकिन उसका चांस है दोस्तों, अगर आप इस पोजीशन को बनाते हैं, दोनों में से कोई भी 70% रेशियो है। अगर थोड़ा सा भी आपका एनालिसिस अच्छा हो गया तो इसे 75 कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि शेयर बाजार में 100% कुछ होता नहीं है, तो 25 से 30% चांस आपका लॉस का बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये है बहुत सेफ, इसमें सेफली पैसा बनाया जा सकता है। आप मेरे लाइव वीडियो को देखते होंगे, प्रॉफिट रहता है। ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट रहता है, और नॉर्मल डे में जैसे फ्राइडे है तो उस दिन थोड़ा कम प्रॉफिट बनता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का भाव उस दिन कम गिरता है, कम डीके होता है, टाइम वैल्यू कम गिरता है। उसके बाद मंडे को थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्यूसडे को और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और वेडनेसडे को ट्यूसडे से ज़्यादा हो जाता है, और थर्सडे को जब एक्सपायरी डे होता है, वीकली एक्सपायरी, तब उस दिन रेशियो इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट का साइज ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, अगर आप इस स्टडी को यूज करते हैं तो मैं लगातार यूज कर रहा हूं, और चूंकि मैं एवरीडे आपको इसके बारे में बातें करता हूं, टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो इसके बारे में मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। मैंने इसके बारे में आप लोगों से वोट कराया था, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी स्ट्रेटजी को देखना चाहे। लोगों का डिमांड था कि सर शॉर्ट स्टडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल का वीडियो हम देखना चाहेंगे, और कुछ 19% लोगों ने चाहा कि हम अदर कोई लर्निंग वीडियो देखना चाहेंगे। तो जिन लोग अदर लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कौन सा लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होगा हम उसे प्रीफर करेंगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स आते हैं दोस्तों, तो आपकी डिमांड से मैं आने वाले दिनों पे लर्निंग वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में शॉर्ट स्टडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हमें पैसा देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों शॉर्ट स्टडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल। पहले चार्ट को समझते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। देखिए, चार्ट मतलब कब हमें ये स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, राइट। देखिए, मार्केट का अपना एक बिहेव होता है। समझो दोस्तों कि सपोज करो मार्केट एक अपसाइड में मूवमेंट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटजी टोटल ऑप्शन सेलिंग के लिए है। जिन लोग ऑप्शन बायर हैं उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ठीक है, अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहिए कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑप्शन की ABCD जो बेसिक हैं, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। 3 वीडियो हैं, 1 2 3 ऑप्शन की ABCD, उन वीडियो को आप देख लीजिए, वरना एक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर ऑप्शन की ABCD वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देता हूं, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर ऑप्शन की ABCD बाई एमटेक सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको मेरा वीडियो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट का एक बिहेव होता है। सपोज करो कि हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि 32,000 से इसमें मूवमेंट आया 33,000 या 33,500। ठीक है, 33,500 तक का मूवमेंट आ गया। एक मूवमेंट के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर रुकता है, ऐसा रुकता है। तो जब मार्केट ऐसे रुकता है, जैसे अभी मार्केट रुका हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ट में। ठीक है, बैंक निफ्टी आ जाओ, पहले स्क्रीन में मैं पहले दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है, ऐसे सिचुएशन में इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में, कब, ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, और ये ज्यादातर टाइम आपको ये सिचुएशन बना हुआ रहेगा, ऐसा ये ज्यादातर टाइम बना रहेगा। कब नहीं मिलेगा या कब स्ट्रेटजी को नहीं बनाना चाहिए, इस सिचुएशन में नहीं बनाना चाहिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, बिल्कुल अप साइड या डाउन साइड जा रहा हो,
तो उस सिचुएशन में नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए बुल स्पीड बनाना चाहिए या फिर बुल पुट स्पीड बनाना चाहिए। पुट स्पीड कब बनाना चाहिए? जब मार्केट गिर रहा हो। उसके बारे में मैं ऑप्शन की ABCD 1 2 3 वाले पार्ट्स में शेयर किया, उसे आप देखिएगा तो समझ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ें। तो जब मार्केट एक मूवमेंट दे जाए, बॉटम से ऐसे एक मूवमेंट दे जाए, इस जगह पे आप शॉर्ट स्ट्रेडल रोज बनाइए, इस पे रोज पैसा मिलेगा। या शॉर्ट स्टेंगल बनाइए, रोज पैसा मिलेगा। और इसका लॉजिक क्या है दोस्तों कि ऑप्शन को एक दिन जीरो होना है, राइट। तो इस पे हम लोग सबसे ज्यादा पोजीशन बनाते हैं वीकली एक्सपायरी का। किसका? वीकली एक्सपायरी का। ठीक, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में ही टाइम डीके ज्यादा होगा, राइट। अगर आप मंथली एक्सपायरी को बनाएंगे, ओके, तो उस पे टाइम डीके कम होगा। जैसे आज सैटरडे है, तो मुझे क्या पोजीशन बनाना चाहिए? मुझे पोजीशन बनाना चाहिए जो 18 तारीख को एक्सपायरी होगा। हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है। तो मुझे पोजीशन किसका बनाना चाहिए? 18 का बनाना चाहिए। जब 18 क्लोज होगा तो फिर मुझे बनाना चाहिए 25 का। ओके, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बना के गया हुआ है, इसे आप ओवरनाइट भी पोजीशन बना के जा सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर दूं? चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, देखिए मैं इसमें पोजीशन बना के गया हूँ, ओवरनाइट पोजीशन बना के गया हूँ इसमें। ठीक, सुबह सुबह खुलते ही मुझे सैटरडे का और संडे का दोनों दिन का टाइम वैल्यू मिल जाएगा। सुबह सुबह खुलते ही इसमें मुझे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो हम लोग ये पोजीशन बनाते हैं, इसमें ओवरनाइट जब हम पोजीशन बना के जाते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, राइट। मान लो कि बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा रिस्क हमारा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, ओके, तो आप ये भी करके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा ज्यादा एक लॉट में 15 से 20 हजार लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ऑप्शन सेलर इस बात से एग्री करेगा कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट वो 6 महीना साल में एक आध दिन ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ओवरनाइट पोजीशन मत बनाइए, आप इंट्राडे में पोजीशन बनाइए। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इंट्राडे का पोजीशन बता रहा हूँ। ठीक है, और इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं बुल कॉल स्प्लिट। ठीक है, मैंने एक स्ट्राइक प्राइस को बाइंग किया और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल कर दिया, वो बुल कॉल स्प्लिट है। उसे आप पार्ट 2 या पार्ट 3 वाले वीडियो में देखिएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस दोनों स्ट्रेटजी का, इसका, राइट। इस पे हमने दोनों ही कॉल और पुट को सेल किया हुआ है। अभी मैं इसके बारे में ही डिटेल जिक्र करूंगा आपसे। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। और अगर आप इसे समझ गए दोस्तों, छोटे छोटे क्वांटिटी से आप एक एक लॉट से प्रैक्टिस कर लिए, मैं कह रहा हूं आप 1% एवरीडे गेन करके जा सकते हैं। 1 लाख से 1 करोड़ बनाने में ना आपको 5 साल लगेगा, लेकिन आप 1% एवरीडे गेन कीजिए, बस ज्यादा लालच मत कीजिए। ओके, 5 साल अगर जाते जाते आप 1 लाख को 1 करोड़ नहीं बनाएंगे ना इस स्ट्रेटजी से, तो वादा करना या कुछ ऐसा बोलना तो बहुत मुश्किल है शेयर बाजार में कि आप डिसिप्लिन रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, कभी लालच में तो ना आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 1 करोड़ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। और बस इस समय आपको बचना है जब ऐसे कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तब, ऐसे बचना है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा तब। यहाँ पर ये बजट वाला दिन था, मैं यहाँ पर लॉस किया था और 25,000 आसपास मैंने लॉस किया था। मेरे पास लॉट साइज बड़ा था, तो अगर आपके पास लॉट साइज बड़ा है तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए, एक्सपायरी के दिन सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्रॉफिट बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बनाना कैसे चाहिए? अगर मार्केट एक मूव अप साइड दे दिया है, फिर यहाँ पर हमें 1-2 दिन में पता चल जाता है, सेम डे में भी पता चल सकता है, ओके, कि मार्केट इस रेंज में रहना चाहिए। जब तक मार्केट ऐसे रेंज में रहता है तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। उस कंडीशन में आप शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन बनाइए। तो शॉर्ट स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल बहुत डिफरेंट नहीं है, मैं इसे आप लॉजिक में समझा देता हूं। ओके, सपोज कर दोस्तों कि बैंक निफ्टी चल रहा है 35,000, तो 35,000 का ही कॉल और 35,000 का ही पुट को सेल कर देते हैं। ठीक है, पुट इसे आप सेल कर देते हैं। ओके,
मान लो कि 35,000 कॉल का भाव है 220 रुपया, ठीक है, तो इसका भी लगभग 220 रुपया 230 रुपया के आसपास चलता रहेगा। ये दोनों कॉल पुट को सेल कर देना, ये शॉर्ट स्टडल है। क्या है? शॉर्ट स्टडल। इसे आप डायरी पे नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ओके, और मान लो कि 35,000 के पास ही चल रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट ऊपर, सॉरी 150 तो होगा ही नहीं क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 100 का है। ओके, तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर बेच दीजिए आप, ऊपर का मतलब 35,700, 35,700। ओके, और डाउन साइड में क्या बेच सकते हैं हम लोग? 34,800। अगर हम लोग इस कॉल पुट को बेचते हैं, ओके, तो ये कहलाएगा शॉर्ट स्ट्रेंगल। क्या? शॉर्ट स्ट्रेंगल, राइट। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा अभी कि इसमें प्रॉफिट लॉस इंट्राडे में कितना बन सकता है। समझ गए दोस्तों? अगर आप इन चीजों को समझ गए, क्या कि शॉर्ट स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल क्या है, ओके, तो आप जब मार्केट खुलता है, कब? जैसे हम लोग समझ लिए दोस्तों कि ये मार्केट है हमारा, राइट, ये मार्केट है, यहाँ पे 35,000 के आसपास मार्केट चल रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत सिंपल और बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सपोज करो दोस्तों कि हमारे लिए आज का रेंज है, जैसे मैं इसे डिलीट कर दूं, इसे डायरी पे नोट कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है और मैंने यहाँ पर इस पोजीशन को क्यों बनाया है, इसे मैंने क्यों बनाया, देखिए 35,500 और 36,500 के मैंने कॉल पुट को शॉर्ट क्यों किया है? इसलिए किया है दोस्तों कि मार्केट का ये रेंज है। मार्केट का क्या रेंज है? देखिए ये मार्केट का रेंज है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है या मान लो कल इसी रेंज में ओपन होता है, जैसे हम लोग डेली एनालिसिस में आपको मैं एवरी डे सजेस्ट करता हूं कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, या मार्केट पहले नीचे जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, और ऐसे मार्केट ट्रेड करते रहता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट आपके भाव के बीचों बीच ओपन हो, ठीक है, आपने जो एनालिसिस किया है इसके बीचों बीच अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो सुबह खुलते ही मार्केट, ठीक है, 920 से पहले पहले पोजीशन बनाना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आपके रेंज में खुला है तो मार्केट कहीं जाएगा नहीं। और उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, राउंड फिगर में जैसे 36,000 चल रहा है 100, ठीक, तो आप यहां पर दोनों पोजीशन को सेल कर सकते हैं, मतलब दोनों ही कॉल और पुट को, सी और पी को सेल कर सकते हैं एक साथ। एक साथ जाइए और बास्केट ऑर्डर बनाइए। बास्केट ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बास्केट ऑर्डर बना लीजिए और उसमें आप ट्रेड मार दीजिए, बड़ा सिंपल है, राइट, मतलब एक साथ दोनों पोजीशन को सेल कर दीजिए। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। 36,100 के कॉल पुट दोनों को सेल कर दीजिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि मार्केट का रेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा, तो क्या करो, आप एक कॉल ऊपर मतलब 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे का सेल कर सकते हो। जैसे 36,100 चल रहा है तो आप 36,200, 36,200 या फिर 36,200 और डाउन साइड में 36,000 के कॉल पुट को सेल कर दीजिए, इसमें ही पैसा मिलेगा। जितना देर मार्केट यहाँ पे रुकेगा दोनों का टाइम डीके होता रहेगा, टाइम डीके होता रहेगा। जितना देर रुक जाए, ऑप्शन आपने शॉर्ट कर दिया और मार्केट वहां पे आधा घंटा से 1 घंटा रुक गया दोस्तों, एक लॉट में 500 से 600 तुरंत बन जाएगा, इतना आसान। और उसी तरीके से अगर आपका लॉट बढ़ते जाता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि इसे मैं एवरीडे आपको टेलीग्राम चैनल में सजेस्ट करता हूं। आई होप आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, और नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट और लाइव अपडेट वहीं मिलेगा। मैं वहां पर तुरंत आपको ये भी सजेस्ट कर देता हूं, जो मैं पोजीशन बनाता हूं वो पोजीशन आपको भी मैं सजेस्ट कर देता हूं कि ऐसा पोजीशन आप तुरंत बना लीजिए। इवन स्क्रीनशॉट तक मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को। अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों तो मुझे लगता है जितना मैं आप लोगों को शेयर करता हूं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये पोजीशन जैसे मैं बनाया था लास्ट डे, ठीक है, इसे भी मैं शेयर किया था इसे कि आप ऐसे बना सकते हो। हालांकि एक पोजीशन मुझे लास्ट डे लॉस हो गया था, इसके अलावा दूसरा पोजीशन मैंने बनाया था ऐसे। तो ये जैसे मैं पोजीशन बनाता हूँ ऐसा मैं तुरंत आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ऐसा पोजीशन हम लोग जैसे पोजीशन बनता है मैं आप लोगों को तुरंत शेयर कर देता हूँ।
और चूंकि जैसे ये रेंज रहता है, ये रेंज भी मैं शेयर कर देता हूं कि इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट अभी टिका रहेगा, खड़ा रहेगा। जब तक हमारे रेंज में है तब तक हम लोग इसमें खड़े रह सकते हैं। जैसे ये एक्सपायरी डे था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था उसमें, ठीक है। ऐसे पोजीशन आप बना लीजिए, राइट। दोनों ही कंडीशन में से प्रॉफिट मिलेगा आपको। आई होप आप ये सब बात समझ रहे होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही मार्केट में अपने लिए चार्ट में रेंज डिसाइड करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं तो कम से कम मैं डेली एनालिसिस में आपको शेयर करता हूँ चीजें कि कैसे मार्केट आज मूव करना चाहिए। आप उसे एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इस रेंज तक मार्केट मूव आएगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक सप्ताह आप प्रैक्टिस करके देखिए, एक एक लॉट में, एक एक लॉट में एक सप्ताह प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कितना आसानी से पैसा बनता है, कितना सिंपल पैसा बन रहा है, लोग कितना आसानी से पैसा बना के जा रहे हैं। ऑप्शन के बारे में इतना डर फैलाया गया है मार्केट में कि जल्दी से जो छोटे ट्रेडर होते हैं उन लोग डरते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट जो आएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा कि इसमें कितना कैपिटल लगेगा। देखिए अगर आप इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, क्या इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल जेरोधा में करते हैं दोस्तों, चूंकि मैं जेरोधा में ही करता हूं। और अगर आपका जेरोधा में अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जेरोधा में पोजीशन बना रहे हैं तो 60 से 65,000 रुपया अभी लगता है, ठीक है। 60 से 65,000 रुपया लगता है एक लॉट में पोजीशन बनाने में, इंट्राडे में। अगर इसमें आपको 500 से 1000 रुपया मिल रहा है तो आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो। 20 दिन होता है एक महीना में, 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होता है एक सप्ताह में। मैं कर रहा हूँ 1000 नहीं रहेगा दोस्तों, मैं स्टूडेंट को लाइव में ट्रेड कराते रहता हूँ, 3000 4000 तक का भी हमें प्रॉफिट मिलता है। जैसे एक्सपायरी डे हो या एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला दिन हो, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी आपको 60 से 65,000 रुपए में मिल जाता है। तो अगर आपको 20,000 रुपया भी मिल रहा है ना दोस्तों, 60 से 65,000 रुपये लगा के एक महीना में, तो आप सोचिए, आप सोचिए कि कैपिटल कितना दिन में डबल हो रहा है। 3 महीना में आपका कैपिटल डबल हो जा रहा है, कैपिटल आपका डबल हो जा रहा है 3 महीना में। आप कैलकुलेट करिए। लोग ना क्या करते हैं कि एक ही दिन में लाख रुपए चाहते हैं, इससे बचना है आपको। अगर आप ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो, राइट, ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि भाई हमें 1000 से लेके 500 से लेके 1000 तक प्रॉफिट बन सकता है दोस्तों। इसमें मैक्सिमम लॉस आपको लेना है कितना, 2500, इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। जब ऑप्शन शॉर्ट कर दिए ना तो ये 2500 इतना कैलकुलेटेड है दोस्तों कि अगर 2500 से ज्यादा लॉस हो रहा है तो समझ जाइए कि जो मेरा रेंज है उस रेंज से मार्केट ऊपर निकल रहा है। आप इसमें 20 स्ट्रेटजी बनाएंगे, 20 स्ट्रेटजी बनाएंगे, 16 से 17 स्ट्रेटजी में आप सक्सेस होंगे। इतना बढ़िया सक्सेस है इसका रेशियो। मैं 70-75 बता रहा हूं, आप इसे 80 तक 85 तक लेके जा सकते हैं। सपोज करो कि 15 में भी आप सक्सेस हो गए, 20 में 15 में भी सक्सेस हो गए, और ये लॉस आपको 2500 वाला लॉस, ये आपको 20 स्ट्रेटजी में 2-3 में ही लगेगा। मैं अभी तक देख रहा हूं दोस्तों, मैं इसे एक बार मैं 2500 के रेशियो में लॉस किया था। वो बजट दिन था, वो बजट का दिन था कि मैं उसमें एक लॉट में, मतलब एक पेयर में, ठीक है, चूंकि ये पेयर बनता है ना तो एक लॉट नहीं है, ये पेयर बनता है, तो एक पेयर में 2500 के रेशियो से मुझे लॉस हुआ था। जब से मैं अभी तक कर रहा हूं, और लगातार मैं इसे 3 से 4 महीना हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते करते, तो मैं इसे आपको शेयर कर रहा हूं कि इसमें इतना आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। मुझे लगता है आप कोशिश करेंगे तो ये लॉस जाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा मार्केट जो मेरा रेंज डिसाइड किया हूं उससे बाहर निकल रहा है। आप उससे पहले भी निकल जाएंगे, ये लॉस होने से पहले आपको मार्केट बाहर निकाल देगा, अगर आप चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं तो। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि फ्राइडे के दिन थोड़ा कम टाइम लेके होता है, तो उस दिन आपको जल्दी निकलने की कोशिश करना है। इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस दिन तो बड़ा प्रॉफिट बनना है। आपको 2 बातों का ख्याल रखना है, एक तो एक लॉट में 2500 का लॉस, दूसरा मार्केट का रेंज। मार्केट का रेंज जैसे बाहर निकल रहा है मैं आपको भी बताता हूं,
टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहता हूँ कि मार्केट हमारे रेंज से बाहर निकल रहा है, तो आप यहाँ से पोजीशन एग्जिट करिए। तो आपको अपना रेंज समझना है और अपना स्टॉप लॉस समझना है, वरना अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं समझे तो बैंक निफ्टी के या किसी में भी ऑप्शन शॉर्ट करके बहुत बड़े बड़े लॉस देखना पड़ता है। हालांकि भगवान की कृपा से अभी तक मैं ऐसा कोई लॉस नहीं देखा हूँ। मेरे पास 12 लॉट 15 लॉट का पेयर रहता है, तो मैं इतना बड़ा लॉस तो कभी देखा नहीं हूँ। मैं मैक्सिमम 25,000 का लॉस मैंने अभी तक किया है। ओके, तो मुझे लगता है दोस्तों कि इसे आपको बनाना चाहिए, क्योंकि सेफ ट्रेडिंग है, सेफ पैसा है। मैं कुछ चीजें और आपको इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं ये लाइव है। ओके, ये जो ये मेरा पोजीशन है, आप मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस पे मुझे किसका पैसा मिल रहा है, इसका टाइम वैल्यू का पैसा मिल रहा है। ऑप्शन सेल करके आपको टाइम वैल्यू का पैसा कमाना है। किसका कमाना है? टाइम वैल्यू का पैसा कमाना है। जितना देर खड़ा रहेगा उतना आपको पैसा मिलेगा आपके जगह में। सपोज करो कि आपने 35,200 का रेंज डिसाइड किया, अपर साइड में, डाउन साइड में 35,000 का रेंज डिसाइड किया। अगर मार्केट यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना देर रुकेगा उतना ज्यादा इसका दोनों साइड का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या होगा? टाइम वैल्यू गिरेगा। टाइम वैल्यू गिरेगा, इसे डीके कहते हैं, टाइम डीके होता जाएगा। ठीक है, उस टाइम डीके का यहाँ पर प्रॉफिट मिलना है। और यही बात जिन लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और मार्केट खड़ा हो जाता है, इसी बात का उन्हें या इसी वजह से उन्हें लॉस होता है, क्योंकि टाइम गिरता रहता है। तो ये प्योर जो मैं स्ट्रेटजी आपको शेयर कर रहा हूं, क्या है? शॉर्ट का स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं। इस पे हम शॉर्ट करके पैसा बड़े आराम से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपने समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन के चार्ट पे ले जाता हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूंगा कि स्टडल और स्टेंगल बनाते समय आप और किन किन बातों का ध्यान रखें। ओके, चलिए डेरिवेटिव ले आए यहाँ पर। ये जो नए चार्ट आए हैं ना, उस पे तो ऑप्शन एनालिसिस तो मेरे समझ से थोड़ा बाहर ही निकलता है। चलिए फिर भी समझना तो पड़ेगा, क्योंकि एनएससी ने दिया है, पुराना चलता नहीं है दोस्तों। जैसे अभी मार्केट कहाँ है? 36,100 के पास है। देखिए 36,100 के पास है। इसके कॉल सॉरी ये पुट है, ये साइड पुट का है और ये साइड कॉल का है। इस प्रीमियम को बेचना ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट स्ट्रडल कहलाएगा। एक बार फिर बता देता हूं आपको, शॉर्ट स्ट्रडल। ठीक, सेम स्ट्राइक प्राइस को बेचना शॉर्ट स्ट्रडल। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं। जैसे बैंक निफ्टी अब इसी भाव के पास चल रहा है और हम बेच दिए इसको। किसको? हमने इसको बेच दिया और इसको बेच दिया। ये भाव पे मार्केट चल रहा है, तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर मार देता हूँ समझाने के लिए आपको। राइट, देखिए इसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हमने इसे और इसे बेच दिया। तो इसको क्या बेचना है? हमें कॉल को बेचना है और लोअर साइड में हमें पुट को बेचना है। इतना ध्यान रखना है आपको कि जहां पे मार्केट चल रहा है, अगर वहां से आप 200 पॉइंट ऊपर कॉल बेचते हैं तो 200 पॉइंट नीचे ही पुट बेचें। राइट, इसे बेचें बस, इसे। अगर 300 पॉइंट ऊपर बेचते हैं तो 300 पॉइंट नीचे ही बेचें। मैं कह रहा हूं पैसा कमाना है तो आप ज्यादा नजदीक में रहिए, ज्यादा दूर में रहने की जरूरत नहीं है। ओके, ये शॉर्ट स्ट्रेंगल होगा, इसे कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल हुआ। राइट, आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसमें दोस्तों एक मैं रिस्क और रिवार्ड के बारे में थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। चूंकि नहीं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आप पोजीशन कैसे बनाएं। राइट, ऑर्डर देखिए, आप अपने ऑर्डर में जाइए। ठीक, मैं इसे किनारे करता हूं, ये है ऑर्डर। ओके, ऑर्डर में जाइए तो आपको दिखेगा ये जेरोधा का साइट है, काइट का। यहाँ पर ऑर्डर है, जीटीटी है, बस्केट है। हमें बस्केट में जाना है। क्या कहाँ जाना है? बस्केट में। यहाँ पर आप, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, आपके पास ऐसे ओपन होगा बस्केट। यहाँ पर न्यू बस्केट कर लीजिए, बैंक निफ्टी, तो मैंने बीएन लिख दिया, बैंक निफ्टी कर दीजिए। अब जैसे मुझे शॉर्ट करना है, जैसे 36,100 के पास मार्केट चल रहा है,
36,100, 36,100, ये वीकली एक्सपायरी का है। मैं यहाँ पर ले आए, क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अभी इंट्राडे चल रहा है, चूंकि इंट्राडे में बनाना है, और मार्केट ऑर्डर क्लिक कर लीजिए, हमेशा मार्केट ऑर्डर क्लिक करके रखिए, ऐड कर लीजिए। अभी 36,100 का कॉल हो गया। अब यहाँ पर 36,100 का पुट, 36,100 का पुट, राइट। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, देखिए 62,000 लगेगा, और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए, यस हो गया। अगर मार्केट ऊपर रहता तो ऑर्डर मेरा लग चुका होता, ठीक है। आपकी डीमेट पैसा होना चाहिए था एक, ठीक। फिर से रीसेट कर दीजिए, ओके। ऐसे पोजीशन बनाइए। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पोजीशन हो गया। अब एक साथ क्लिक भी करना है, मतलब एग्जिट करना है, इसको क्लिक कर लीजिए ऐसे, जिसको निकालना है वैसे आप यहाँ अनक्लिक कर लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर अप करना है, स्क्वायर अप कर दीजिए, एग्जिट मार दीजिए। मार्केट ओपन होता तो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। मार्केट अभी क्लोज है तो कुछ नहीं हुआ, राइट। समझ गए? ऐसा बास्केट ऑर्डर बना लीजिए आप, बहुत सिंपल है, ओके। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है दोस्तों, लेकिन लर्निंग के लिए, आपके लिए मुझे लगता है इससे अच्छा वीडियो नहीं है, ठीक। चलिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लो कि एक मैं पोजीशन आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक। अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है, आप सेंसिबल को ले सकते हो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सेंसिबल यूजफुल है, ठीक है। इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जीरोधा से ही चलता है, एक दो अकाउंट है, 5 पैसा से भी चलता है, इसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट से भी शायद चलता है। मैं इसे आपको दिखाना चाहूंगा पहले। हाँ, ये देखिए, जीरोधा चलता है, 5 पैसा चलता है, एलिस ब्लू से चलता है, मोतीलाल ओसवाल से चलता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट से चलता है, आईएफएल से चलता है, एंजल ब्रोकिंग से चलता है। जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल का हमारा रेफरल है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी क्लिक करके आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं यहीं से शेयर करता हूँ आप लोगों को, ताकि आसानी हो जाए समझने के लिए। यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पेड है ना, तो आप अगर थोड़ा पेमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, ले लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ऐसे अब दोस्तों जैसे मैंने एक पोजीशन बनाया है, तो मैं अपने पोजीशन से ही आपको बताना चाहूंगा। जैसे 35,500 और 36,500, राइट। मैं इसे आपको बताना चाहूंगा। 36,500 का मैंने कॉल शॉर्ट किया है, और 35,500 का मैंने पुट शॉर्ट किया है। ये क्या बन गया? स्ट्रेंगल बन गया। मेरा व्यू क्या हुआ? न्यूट्रल रहना चाहिए मार्केट, राइट। अब देखिए, एक्सपायरी दिन तक इसमें मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर मैं यहीं पर टिका रहा तो, और मार्केट भी यहीं पर रहा तो, ठीक है, 12,600 एक लॉट में, राइट, एक लॉट में। अब मान लो दोस्तों कि कल जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, 15 फरवरी को जब मार्केट ओपन होगा, ओके। अब सपोज करो कि यहां से, जैसे जिन लोग ऑप्शन शॉर्ट करने में डरते हैं, राइट, अब मैं उन्हें एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। सपोज करो, अब एक कैलकुलेट करो अपने दिमाग से कि मार्केट कितना ऊपर हो कितना नीचे ओपन होना चाहिए तो आपको लॉस होगा। जैसे मैक्सिमम लॉस यहाँ दिखा रहा है ना, ये है लॉस, मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखना दोस्तों, तो ओवरनाइट पोजीशन में, ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन में आपको लगभग, आप इसे 2 लाख लेके चलिए, आपको 2 लाख रुपए लगेगा। 1,84,000 रुपए दिखा रहा है, लगभग 2 लाख रुपए आप मान के चलिए। ये पोजिशनल में है, ओवरनाइट पोजीशन में है। इंट्राडे में आपको इतना लगेगा नहीं। इंट्राडे में जैसे मैंने आपको दिखाया, लगभग 65,000 में आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। 1 लाख रुपए है तो आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, ओके, पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों। अच्छा, अब जैसे मान लो कि आपको लगता है, या जिन लोगों को लग रहा होगा अभी जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो लग रहा है, अच्छा, और मान लो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुल गया तो क्या होगा? चलिए, ये होना चाहिए, आपके दिमाग में बातें होना चाहिए। चलो, 500 पॉइंट ऊपर मतलब 36,600, ठीक है, 36,600। तो मुझे कल मार्केट ओपन होगा तो क्या होगा? चलो भाई 600 लिखो यहाँ पर, देखो 2,379 रुपए एक लॉट में मैं प्रॉफिट में रहूंगा। भाई साहब क्या सोच रहे हो, लॉस होगा मुझे? अच्छा, पैसा लगाए, पागल थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाए भाई साहब। अब देखो, मान लो 600 पॉइंट ऊपर खुल गया, तब भी मैं 1,100 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। मान लो 800 पॉइंट ऊपर खुल गया, या 700 पॉइंट ऊपर खुल गया, सॉरी, हाँ, तो 284 रुपया लॉस होगा। इतना तो मैं ले सकता हूं, क्या? इतना तो मैं ले सकता हूं। सपोज करो ये 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया, यार बहुत दूर की बात,
37,100 ऊपर चला गया, ओके, तो मुझे 5,000 लॉस होगा। एक ऑप्शन सेलर जो 2 लाख रुपया लगाया है ना, इतना लॉस बियर करने की कुव्वत रखता है, वरना वो शॉर्ट करेगा ही नहीं। और ऐसा दिन कितने बार आएगा मेरी जिंदगी में? कितने बार आएगा बोलिए? ज्यादा 2 बार, मतलब साल में 2 बार 3 बार हो सकता है। ठीक है, दे देंगे इतना लॉस। आप ये सोच के तो चलो, मैं कह रहा हूं एक साल आप 25-25 का लॉट है, एक साल प्रयोग करके देखो दोस्तों, और फिर मुझे बताइएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेल है, आप मेल कीजिएगा, फोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। आप करके देखिए, आप कम से कम 20 दिन करके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं करोड़पति बनने का रास्ता है। अब उस रास्ते में चल रहा हूं, ठीक है, और मेरे साथ जितने लोग हैं मैं सबको चला रहा हूं। और ये भी बताऊं, आने वाले दिनों में इंट्राडे में आपका मार्जिन कम होने वाला है, जैसे सेबी ने बताया है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको स्टॉक में उस तरीके से मूवमेंट मिलेगा नहीं, इनलिक्विड हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विडिटी उतना रहेगा नहीं, तो आपको फाइनली ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा। ओके, तो आप तैयार हो, करना तो ही है, फ्यूचर यही है मार्केट का। ओके, चलिए अब दोस्तों, ये तो ऊपर खुल गया। अब आपके दिमाग में तो भी आ रहा होगा, सर नीचे खुल गया तो चलो 35,000 में खोल देता हूं, ठीक है, या 35,000 में हम देखते हैं मार्केट चला गया तो फिर से 5,000 रुपये लॉस ले लेंगे। मोहन रजवाड़ी का 3,000 रुपया चला गया, बस ना। ठीक, आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे दोस्तों। और एक थ्योरी है मेरा, क्या कि अगर 1000 पॉइंट मार्केट नीचे खुल गया तो ऊपर जाता है, और ये 90% जाता है, और अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया तो नीचे आता है, और 90% नीचे आता है। मैं इसे भी समझ सकता हूं कि मेरा मार्केट अभी रिवर्स करेगा तो मेरा भाव जो होगा वो लगभग मेरे कॉस्ट के पास आ जाएगा। कितना समझे आप इस वीडियो से बताइए? समझ गए? अगर समझ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं 63% रेशियो में हूं प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी का। इंट्राडे में अगर मेरे भाव के पास रह गया तो 36,100 के पास रह गया तो मैं लगभग 6,000 प्रॉफिट में रहूंगा। कितना में? 6,000 प्रॉफिट में रहूंगा, बस। एक लॉट में कैपिटल कितना लगाया हो आप बताइए? 60,000। पैसा कितना आ रहा है? 5,000, 6,000, ठीक है। ऐसे रोज बना के जाइए, मस्त। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा। कितना टाइम लॉस होगा? आएगा साल में 1-2 दिन आएगा जिस दिन हमें लॉस करना पड़ेगा, और लेंगे उस दिन, खुशी खुशी ले लेंगे। अगर हम प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से, हम मार्केट से 6,000 7,000 प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है, तो यार 2,000 2,500 आप लॉस लेने के लिए भी तैयार रहो। इसे खुशी खुशी दो, हंस के दो। और अगर लगातार 20 दिन तक प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इतना दक्षिणा दे दिया करो मंदिर में जाके, और नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में जाके, किसी वृद्धाश्रम में जाके, किसी असहाय को दान दे दो, तब आपका वेल्थ बनेगा। अगर लगातार लॉस नहीं हो रहा है तो समझो कि कुछ होने वाला है। चलिए, मैं यूं ही बोल रहा था दोस्तों, तो एक मैं तरीका आप लोगों को शेयर किया हूं, आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अभी मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताया, एक स्ट्रेटजी और बता देता हूं, ठीक है। वीडियो बड़ा जरूर बन गया है, अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है आप इसे पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो दोस्तों कि हम लोग ए पोजीशन बना के गए होते ओवरनाइट, तो क्या होता? प्रॉफिट का साइज बड़ा होता। देखो, एक्सपायरी तक कितना प्रॉफिट हो सकता था मेरे को, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम जरूर हो गया है, ठीक है। कैपिटल 1.98 ही लगेगा, लगभग 2 लाख, हम इतना मान के चलते हैं। सपोज करो मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, कितना? 37,000 खुल जाता है, चलो तो 4,000 लॉस। 37,500 चले जाता है तो क्या होगा? 15,000 लॉस। मतलब यहां से आप 1,500 पॉइंट ऊपर अनुमान लगाओ कब खुला था। और एक बात तो पता है ना दोस्तों, कि जब मार्केट साइडवेज है तभी ये पोजीशन मैं बनाता हूं। मार्केट जैसे ट्रेंडिंग में रहता है तो मैं पोजीशन नहीं बनाता। और इतना बड़ा बड़ा गिरावट या इतना बड़ा बड़ा जो भी अपसाइड, ये तो भी अपसाइड लिख दिया मैं, और इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड कब दिखेगा? जब मार्केट ट्रेंड में रहेगा तब। ऐसी
ओवरनाइट मान लो कोई गवर्नमेंट का बड़ा अनाउंसमेंट आ गया, उस दिन हो सकता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ऐसे ओवरनाइट पोजीशन बना के जाइए। शुरुआत में तो मैं आपको अवॉइड ही करूंगा कि ओवरनाइट पोजीशन बनाइए, कम से कम 2-4 महीना प्रैक्टिस कीजिए, आपका दिल खुद करेगा। पूछेगा मत किसी से कि सर ओवरनाइट पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं, आपका दिल खुद करेगा कि ओवरनाइट पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। आपके दिल से आवाज आता है कि ओवरनाइट पोजीशन मोहन राजवाड़े बना के जा, तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता आपको कि कल क्या होगा। बस आपका एनालिसिस कहेगा कि कल क्या हो सकता है। बस स्टॉक मार्केट में कोई 100% होता नहीं है, बस इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ आपके लिए ऑप्शन का शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए इंकरेज हुए होंगे आप, और आपको एक अच्छा रास्ता मिला होगा कि मैं कैसे करोड़पति बन सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, कमाते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और उन्हें भी सिखाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।